हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों ने नहा लिया है और अभी हम लोग लग गए हैं अपने अपने रूटीन पर, जो कि सुबह का है। तो वैसे वो ही है, और सुबह से नहा धोकर अभी थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि जो हमारी मेड है बर्तन धुलने वाली, तो उसने मना कर दिया था रात में कि कल मुझे आना नहीं है, क्योंकि आज उसको कहीं घूमने जाना था। इसी वजह से उसने मना कर दिया था। वैसे तो वो कभी गैप करती नहीं है और हमेशा ही टाइम पर आ जाती है, बट उसने अभी मना कर दिया था। तो इसी वजह से, और पहले अभी जब ज़्यादा कोरोना चल रहा था, तो उस समय हम लोगों ने उसको मना भी कर दिया था कि मत आया करो। इसी वजह से, क्योंकि मोहल्ले में जो है कोरोना के काफ़ी मरीज़ निकले थे, तो इसी वजह से डर लगता था कि किसी और के घर में जाएंगी फिर हमारे भी यहाँ आएंगी। तो बच्चों का घर है, इसी वजह से मना कर दिया था। और यहाँ पर जो है आटी गूँथ रही आटा, और मैं बर्तनों को सेट कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले बर्तन ही सेट करना है, क्योंकि बच्चे बार बार आते हैं तो उनको पानी पीना पड़ता है, इसीलिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका पिंकी फैमिली ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे पिछले ब्लॉग में मैंने ये साड़ी डाली हुई थी, अभी भी मैंने यही पहनी है। तो वो ब्लॉग मेरा 2 दिन पहले का था। तो ये डेली यूज की साड़ी हैं। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और यहाँ पर बन रही हैं, देख लीजिए, मेरी रोटियाँ। तो यहाँ पर आटी रोटियाँ बना रही हूँ, मैं बैठी हूँ इनके पास ही, क्योंकि ठंडी बहुत लग रही थी। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर गैस चूल्हे के पास बैठने से थोड़ी गर्माहट आ जाती है, इसी वजह से मैं इनके पास बैठी हूँ। और आज मैं खाना क्यों नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरी आज छुट्टी है, मैं खाना नहीं बनाऊँगी। ये मुझसे गुस्सा है, देख लो, ये मुझसे गुस्सा है, बोल रही हैं आज खाना नहीं बनाओगी, आज बैठोगी। तो कहीं कहीं आपने सुना होगा कि अगर कोई गुस्सा हो जाए तो अपनी को खाना बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। ये खुद खाना बना रही हैं और बोल रही हैं मेरा खाना मत बनाओ, मुझसे छीन लिया है सब कुछ। और देखो, ये मेरी देवरानी, मेरी मालकिन। चलिए, तो पापा को लगाइए भूख, उन्हें खाना है खाना। तो मैं दाल को जल्दी से छोंक लगा देती हूँ, क्योंकि कुकर में मैंने दाल लगाई हुई थी, तो मैं उसको छोंक लगा देती हूँ। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फिर यहाँ मैं पापा जी के लिए दाल को छोंक लगा रही हूँ, क्योंकि उनको बार बार अभी आ रहे थे, बोल रहे थे कि मुझको भूख लगी है। तो बस मैं यहीं पर उनके लिए दाल छोंक रही हूँ। उनको पता है आपको सुबह से स्कूल जाना पड़ता था, अब तो वो रिटायर्ड हो गए हैं, तो सुबह से 9 करीब के चले जाते थे, तो वो खाना खा के ही जाते थे। पर वो हैबिट बन गई है उनको सुबह से खाना खाने की, तो बस इसीलिए उनके लिए ही जल्दी हम लोगों को करना पड़ता है। वैसे तो मम्मी बोल रही थी कढ़ी बनना है, क्योंकि हस्बैंड को कढ़ी खानी थी। वो जब से फार्म हाउस से आए हैं 3-4 दिन हो गए हैं, उन्हें तभी से बोल रहे थे कि मुझको कढ़ी खानी, तो इसी वजह से फिर उनके लिए कढ़ी बनेगी। लेकिन सुबह से थोड़ी सी ही दाल बना ली है, ताकि पापा खा लें, और बस। और यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया है खाना, तो फिर हम लोग आ गए हैं बिस्तर ठीक करने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है, सभी लोग उठ गए हैं सुबह से, तो थोड़ा सा डस्टिंग कर लेते हैं और फिर कपड़े वगैरह सेट कर देते हैं। दोपहर में तो बच्चे फैला ही देते हैं, जैसा का तैसा ही कर देते हैं, बट सुबह से सब लोग उठ जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग सबके कपड़े सेट कर देते हैं, जो सो के उठते हैं वो वाले। और यहाँ पर मैं, जो मेरी अभी शादी की पिक रखी हुई थी, तो मैं उसी को डस्टिंग कर रही थी। थोड़ी थोड़ी सी कर देती हूँ, एक साथ नहीं करती हूँ, क्योंकि घर थोड़ी सा बड़ा है, और अगर एक साथ करेंगे तो फिर थक जाएंगे। इसी वजह से मैं रोज़ का एक ही, मतलब मैं रोज़ ये करती हूँ कि एक अलमारी एक दिन साफ़ कर देती हूँ, एक अलमीरा एक दिन साफ़ कर देती हूँ, तो इससे घर भी साफ़ बना रहता है। और
घर में स्वच्छता भी रहती है। तो इसी वजह से मेरा नियम है कि मैं एक एक अलमीरा कर देती हूँ साफ़। और आप इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। वॉइस ओवर करते समय बाहर से आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि बच्चों वाला घर है, आपको पता ही है। इसी वजह से बहुत ही आवाज़ें आती हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने सबके बिस्तर सेट कर दिए हैं और हम लोग बैठ गए हैं, बातें कर रहे हैं। तो जी बोल रही थी कि चलो दीदी अब खाना खा लेते हैं, बट मेरा क्या है, मैं 11-12 के यहाँ खाना खाने की मेरी हैबिट नहीं है। तो मैं बस वही बोल रही थी कि थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर खा लेते हैं खाना। तो ये मम्मी वाला रूम है, जो मम्मी का है, मम्मी का सबसे हम लोगों से बड़ा रूम है। तो इसमें ज़्यादा तो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। जैसे कि आपको पता ही है, आपने मेरा रूम देख ही लिया है कई बार वीडियो में। और बैकग्राउंड में मेरा जो बेड है, इसी पर बैठकर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। और ये जो पीछे दिख रही है आपको, ये मेरी शादी की फ़ोटो है। तो काफ़ी साल हो गए मेरी शादी को, करीब 10 साल हो गए हैं। 2010 में मेरी शादी हुई थी। तो उसके हिसाब से मेरी ऐसी ही पिक है। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं अपनी वेडिंग एल्बम भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग बोलोगे तो देखना चाहोगे तो मैं करूँगी। और मेरे बाल सारे के सारे झड़ गए हैं। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा सा ऑयल हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इतनी झड़ते हैं कि क्या बताऊं, पता नहीं क्या हो गया है मेरे बालों को, तो बहुत ही झड़ते हैं। और त्वचा भी बहुत ही ठंडी के मौसम में बेकार सी हो जाती है, चेहरे का तो सारा ग्लो ही चला जाता है। और ठंडी का मौसम होता ही ऐसा है। तो बस अभी मैं अपने कमरे के भी कपड़े सेट कर दूँगी क्योंकि यहाँ के अभी मैंने किए नहीं है। पहले मैं कंघी वगैरह ही कर लेती हूँ क्योंकि आपको पता ही है, मैंने बताया भी है कि जब तक मैं कंघी ना करूँ तब तक मुझे बालों में खुजली सी महसूस होती है। तो इसी वजह से मैं पहले कंघी कर लेती हूँ। और ये जो मैंने स्वेटर पहन रखा है, ये काफ़ी पुराना हो गया है, करीब 2 साल पुराना है। तो इसको मैंने डेली यूज में ले लिया है क्योंकि फिर उसकी शाइनिंग जो है वो चली जाती है। इसी वजह से मैंने इसको डेली यूज में कर लिया है। और ये मैंने आपको बताया ही कि मैंने ये साड़ी जो पहन रखी है ये भी डेली यूज की ही है। तो आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास से हैं तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ एक बार पहन लेती हैं वो दोबारा नहीं पहन सकते हैं। हमारा तो ऐसा है ही कि हम लोग डेली यूज की साड़ियाँ जो हैं वो आपके सामने बार बार ही आएंगी। तो प्लीज़ आप इस पर कमेंट मत करना कि एक ही साड़ी में वीडियो बनाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोग मेरी वीडियो देखते तो हो, पर मेरे उतने व्यूज भी नहीं आ रहे हैं और कुछ भी नहीं, ना लाइक करके भी नहीं जाते हो। और प्लीज़ अपने फैमिली दोस्तों के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे हौसला मिले और मुझे वीडियो बनाने के लिए हौसला मिल सके, इसी वजह से। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा काजल भी लगा रही हूँ। काजल डेली यूज में लगाती हूँ क्योंकि उससे आँखें, कहते हैं हमारे जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं आँखें अच्छी रहती हैं। और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ क्योंकि रोज़ नहीं लगाती हूँ, कभी कभार ही लगाती हूँ क्योंकि उससे होंठ खराब हो जाते हैं। और चलिए तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।